अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स का जिक्र करने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर आमतौर पर क्या क्या खुसूसियात होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ये बात तो आपके जहन में होनी चाहिए कि प्लांट्स में कोई भी सिंगल सेल वाला मौजूद नहीं है, सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, ज़्यादा सेल्स वाले हैं। और उनमें कोई भी प्रोकैरियोटिक नहीं है। प्रोकैरियोटिक सिर्फ हमारे पास बैक्टीरिया और दूसरे साइनोबैक्टीरिया हैं जिनको ब्लू ग्रीन अलजी कहा जाता है। बाकी उसके अलावा कोई भी हमारे पास जो है प्रोकैरियोटिक नहीं होता। तो ये भी यूकैरियोटिक और ज़्यादा सेल वाले यानी कि मल्टी सेलुलर है। उसके अलावा लिखा हुआ है, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ से अपना खाना खुद बना सकते हैं और ये फोटोसिंथेटिक हैं यानी कि लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। एंड कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट स्पेशली क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद है जिसका नाम क्लोरोफिल, विच इनेबल द प्लांट टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू फूड केमिकल एनर्जी। यानी कि जब क्लोरोफिल होगा तो क्लोरोफिल जो है वो कैप्चर करेगा लाइट एनर्जी को। और जब लाइट एनर्जी कैप्चर होगी तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा केमिकल एनर्जी के अंदर। और उस केमिकल एनर्जी की मदद से जो है वो फूड बनाया जाएगा। तो फूड जो है केमिकल एनर्जी से बना है, तो फूड के अंदर भी केमिकल एनर्जी मौजूद होगी। जब फूड टूटता है तो केमिकल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। उसके अलावा लिखा हुआ है, रिजिड सेल वाला प्लांट सेल प्राइमरली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सख्त जो है एक ठोस सेल वाल होती है प्लांट सेल की, जो कि आमतौर पर सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके अलावा लाइफ साइकिल शो हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ का जो है प्लांट की, उसके अंदर हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। यानी कि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मार्फ का मतलब होता है शेप। यानी कि शेप जो है वो तब्दील होती रहेगी। यानी कि पहली लाइफ में एक स्टेज में एक शेप होगा और दूसरी स्टेज के अंदर दूसरा शेप होगा। उसके अलावा जाइगो रिटेन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। और जाइगोट रहता है ताकि फिर वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। उसके अलावा लिखा हुआ है प्लांट क्यूटिकल, यानी कि प्लांट के पास क्यूटिकल होती है। तो क्यूटिकल के बारे में इसी पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, कंपोज्ड ऑफ इनसॉल्युबल लिपिड पॉलीमर्स एंड वैक्सेस। ये जो है लिपिड के बड़े मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। और लिपिड में कौन से ग्रुप की बनी हुई है? ये वैक्सेस की बनी हुई है। बेरीज टू प्रिवेंट डिफ्यूजन ऑफ वाटर टू ड्रायर एटमॉस्फेयर। यानी कि ये वाटर को जाने से रोकती है, वाटर को प्लांट बॉडी से जाने से रोक रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। इन्वायरमेंट में वाटर जो है क्यूटिकल की वजह से बाहर नहीं जा सकता प्लांट से। और क्यूटिकल जो है वो लीव्स में एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो क्यूटिकल मौजूद होती है। एंड आल्सो फिल्टर्स अ सब्सटेंशियल कंपोनेंट ऑफ यूवी रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट। उसके अलावा यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि जो यूवी रेडिएशन है, यानी जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कह रहे हैं, उनसे भी जो है प्लांट को क्यूटिकल महफूज कर रही है, क्योंकि वो जो है यूवी रेडिएशन को फिल्टर करके बेच रही होती है। तो आगे हम उसके बारे में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करें तो लिखा हुआ है, सम अदर कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड्स आर प्लांट्स प्रोड्यूस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट लाइक स्पोरोपोलेनिन एंड लिग्निन। प्लांट के अंदर कुछ और केमिकल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि एक का नाम है स्पोरोपोलेनिन और दूसरे का नाम है लिग्निन। अब ये क्या करते हैं? यहाँ लिखा हुआ है स्पोरोपोलेनिन टफर देन लिग्निन, कंपोज्ड ऑफ चीफली ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो जो एक केमिकल है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, ये जो है लिग्निन से भी जो है सख्त जो है केमिकल है। और ये जो है कैरोटीनॉइड्स का बना हुआ होता है। आमतौर पर जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो हमारे पास पिगमेंट्स भी होते हैं, और ये बेसिकली जो है लिपिड्स के एक क्लास में आ जाते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है, इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अटैक बाय ग्राजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट को जो है स्पोरोपोलेनिन जो घास खाने वाले एनिमल्स है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनसे बचा रहे होते हैं। इट आल्सो मेक्स स्पोर ऑफ लैंड प्लांट टफ एंड फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन। तो अगर प्लांट के अंदर स्पोरोपोलेनिन मौजूद होगा, प्लांट के स्पोर्स के अंदर भी अगर ये मौजूद होगा, तो प्लांट के स्पोर्स जो है वो भी टफ रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे और बायोडिग्रेडेशन से महफूज रहेंगे, यानी कि टूटने से, ख़त्म होने से वो महफूज रहेंगे। उसके अलावा लिग्निन की बात करें, लिग्निन इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अपराइट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो जो ज़मीनी प्लांट्स है उनको जो है मजबूती देने में जो है वो लिग्निन मौजूद होता है, क्योंकि लिग्निन जो है वो वुड को बना रहा होता है। उसके अलावा आगे जिक्र है, इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट गैसेस एंटर थ्रू स्मॉल पॉर्स इन द प्लांट सरफेस। प्लांट का जो सरफेस है यानी कि लीव्स जो हैं, उनके अंदर कुछ छोटी सी ओपनिंग्स होती है, उनमें से जो है प्लांट के अंदर जो है वो गैसेस आ रही होती हैं। अब ये गैसेस जो हैं प्लांट के लीव्स में से भी आ सकती हैं, जिनमें ओपनिंग्स होंगी जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, या फिर जो है प्लांट की स्टेम में भी ओपनिंग्स होती है जिनको लेंटिसिल्स कहा जाता है, वहाँ से भी गैसेस आ सकती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन मॉडर्न हॉर्नवर्ड्स मॉसेस स्टोमेटा एंड लेंटिसिल एंड वेस्कुलर प्लांट्स एज वेल एज सिंपल एंशिएंट फॉसिल प्लांट्स सच एज राइनिया।
तो यहाँ जिक्र है कि स्टोमेटा जो है छोटे से प्लांट्स में मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास हॉर्नवर्स है, मॉसेस है, और उसके अलावा स्टोमेटा और जो लेंटिसल्स हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स में भी मौजूद हैं, और जो पुराने कदीमी प्लांट्स हैं राइनिया जैसे हो गया उसके अंदर भी जो है स्टोमेटा और लेंटिसल्स मौजूद हैं। याद रखिएगा, जो लेंटिसल्स हैं वो हॉर्नवर्स, मॉसेस और इनके अंदर मौजूद नहीं होते, क्योंकि ये छोटे से प्लांट्स हैं, इनके स्टेम भी कोई इतनी बड़ी नहीं होती। उसके अलावा लिखा हुआ वेस्कुलर सप्लाई एंड लिग्निन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब प्लांट के अंदर जो है वेस्कुलर सिस्टम का जिक्र है कि प्लांट के अंदर एक वेसल्स का सिस्टम है, ट्यूब्स का सिस्टम है, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है और वो सपोर्ट का काम भी कर रही है। अब ये किस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, द वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फिलोइम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ जिक्र है कि जो जाइलम है वो वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, और शुगर यानी कि जो फूड है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है फिलोइम। Another product lignin provides to the upright terrestrial tissues। और अगर जाइलम और फिलोइम में लिग्निन मौजूद होगा तो लिग्निन और फिलोइम जो है वो हार्ड हो जाते हैं, तो लिग्निन जो है वो स्ट्रेंथ और सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके अलावा लिखा हुआ है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वेयर असेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग जनरेशन अल्टरनेट विद सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक ऐसी लाइफ साइकिल है जिसके अंदर पहले जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी जो लाइफ होगी वो असेक्सुअली रिप्रोडक्टिव होगी, यानी कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगी, और फिर वो चेंज हो जाती है ऐसी जनरेशन के अंदर जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है। इट इज़ एन एडाप्टेशन, तो ये एक चेंज है। देयर आर टू अल्टरनेटिंग जनरेशन इन प्लांट लाइफ साइकिल। प्लांट के अंदर दो तरह की अल्टरनेटिंग जनरेशन मौजूद है। अब कौन कौन सी जनरेशन मौजूद है, एक है द गैमेटोफाइट जनरेशन और दूसरी जनरेशन होगी जिसे स्पोरोफाइट जनरेशन कहा जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है द गैमेटोफाइट जनरेशन विच इज हैप्लॉइड प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाय माइटोसिस। जो गैमेटोफाइट है तो वो जो है वो हैप्लॉइड है, यानी उसके अंदर पहले से ही आधे क्रोमोसोम मौजूद है। ये जो है गेमेट्स को बनाएगा, मेल और फीमेल के गेमेट्स बनेंगे, और ये जो गेमेट्स बनेंगे वो माइटोसिस के जरिए से बनेंगे, यानी कि जितना गैमेटोफाइट के अंदर जो है क्रोमोसोम मौजूद है उतने ही मेल और फीमेल जो है गेमेट्स के अंदर जो है क्रोमोसोम पहुंचेंगे। उसके बाद क्या होगा, मेल एंड गेमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। मेल और फीमेल गेमेट्स जब मिलेंगे तो वो मिलकर के एक स्ट्रक्चर को बनाएंगे जिसको जाइगोट कहा जाएगा, विच ग्रोज इनटू द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। और ये जो जाइगोट ग्रो करेगा ये डिवीजन के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको स्पोरोफाइट कहा जाएगा। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस व्हिच आर डिस्पर्स एंड जर्मिनेट इनटू न्यू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ये जब डिप्लॉयड स्पोरोफाइट था इसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस में स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स जो हैं जब फैल जाएंगे, जब जर्मिनेट होंगे, जब ये उगेंगे तो इनमें से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको गैमेटोफाइट कहा जाएगा। और गैमेटोफाइट दोबारा से हैप्लॉइड होगा क्योंकि स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस हो चुकी है। उसके बाद लिखा हुआ इन लैंड प्लांट्स हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन आर मार्केबली हेट्रोमॉर्फी। जो ज़मीनी पौधे हैं उनके अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों जनरेशन मौजूद हैं, यानी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट मौजूद है। और लिखा हुआ ये दोनों हेट्रोमॉर्फिक की, यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों की शक्लें अलग अलग होगी। उसके अलावा लिखा हुआ है दीज गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट डिफर इन साइज एंड शेप, यानी कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों की साइज और शेप जो है वो अलग अलग होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर प्लांट्स को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।